प्राइमा फेसाई जो हम लोगों ने इसको एग्जामिन किया सिक्योरिटी लैब्स के बारे में, तो इसमें 6 लोग जो हैं निलंबित किए गए हैं। ये 6 ऐसे जो कर्मचारी थे जिनकी जो गेट होता है कचहरी परिसर का एंट्री गेट, उसमें उनकी ड्यूटी थी फ्रिस्किंग चेकिंग की। इसमें प्राइमा फेसाई जो है उनकी लापरवाही पाते हुए निलंबित करके उनके विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है और जाँच की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद और ज्ञात होगा। एसआईटी ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज जुटाने का काम शुरू कर दिया है। एसआईटी कोर्ट परिसर के आसपास लगी फुटेज भी खंगाल रही है। इस संबंध में देखिए प्राइमा फेसाई जो पाया गया उसमें हम लोगों ने 6 लोग को सस्पेंड किया है। बाकी जो एसआईटी बनी है 3 वरिष्ठ अधिकारियों की, उसका मैंडेट ही यही है कि सुरक्षा व्यवस्था को जांचना और अपने जो उसका करेक्टिव मेजर्स लेना है वो उनका ही मैंडेट है। तो अब मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आज एसआईटी ने ही बैठक ली है दोनों बार एसोसिएशन। जीवा हत्याकांड को अंजाम भले ही शूटर विजय ने दिया हो, पर इसका असल किरदार अभी पर्दे के पीछे है। हालांकि कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब एसआईटी को नहीं मिल रहे हैं। एसआईटी के सवाल हैं कि संजीव का हमलावर से क्या कनेक्शन है, हत्या करने की वजह क्या है, हमलावर को रिवॉल्वर किसने और कहां से मुहैया कराई, मुख्य साजिशकर्ता कौन है, संजीव का हमलावर से सीधा संपर्क या रंजिश नहीं है तो उसने उसे क्यों मारा, क्या हमलावर अकेला था या और भी लोग बैकअप में थे, हमलावर का लोकल कनेक्शन क्या है, पिछले 1 महीने से विजय घर वालों के संपर्क में था, आखिर उसने कहां ठिकाना बनाया था, संजीव के पेशी पर आने की मुखबिरी किसने की, आखिर उसने कोर्ट की सुरक्षा कैसे भेदी, क्या किसी की मिलीभगत रही। शुरुआती जांच में नेपाल के अलावा पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक तार जुड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि एसआईटी कत्ल के मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंच पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस पूरे मर्डर को लेकर कई सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं और इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। पहला सवाल है कि संजीव का हमलावर से आखिरकार क्या कनेक्शन है, दूसरा सवाल हत्या करने की वजह क्या है और तीसरा सवाल हमलावर को रिवॉल्वर किसने और कहां मुहैया कराई, चौथा सवाल ये कि मुख्य साजिशकर्ता आखिर कौन है और पांचवा सवाल ये कि संजीव का हमलावर से सीधा संपर्क या रंजिश नहीं है तो उसने उसे क्यों मारा, छठा सवाल ये कि क्या हमलावर अकेला था या और भी लोग बैकअप में थे जो उसकी मदद कर रहे थे, सातवां सवाल ये कि हमलावर का लोकल कनेक्शन आखिरकार क्या है और आठवां सवाल ये कि पिछले 1 महीने से विजय घर वालों के संपर्क में था, आखिर उसने कहां ठिकाना बनाया था, नौवां सवाल ये कि संजीव की पेशी पर आने की मुखबिरी आखिरकार किसने की और 10वां सवाल ये है कि आखिर उसने कोर्ट की सुरक्षा कैसे भेदी, क्या किसी की मिली भगत रही। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब संजीव जीवा हत्याकांड के बाद खड़े हो रहे हैं। और अब बात करेंगे मुंबई हत्याकांड की। मुंबई में जिस तरीके से एक महिला की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया उसमें अब नया खुलासा हुआ है। पहले क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो आरोपी है वो लिव इन पार्टनर है, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। आइए रिपोर्ट के जरिए इस नए खुलासे के बारे में आपको बताते हैं।